भारतीय जनता पार्टी के विधायक कविंदर गुप्ता जी ने अपने कार्यकाल में रखवाया था, उसी कार्यकाल से ये काम चल रहा है। ये लोगों को भ्रमित करके कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से अभी आप आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चाणक्य साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जिस समय रमन भल्ला जी आए थे उस समय भी यही लोग थे और रमन भल्ला जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। देखिए, समय की वो होती है, कहीं कोई अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं जो वैसी हुटिंग करते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि एक ही पार्टी का यहाँ कोई आधिपत्य है, एक पार्टी का आधिपत्य नहीं। यहाँ बहुत सी पार्टियाँ हैं, सबके कार्यकर्ता कुछ ना कुछ रहे होंगे। अभी हम राजीव नगर में मौजूद हैं और राजीव नगर में जिस तरह से आप सब जानते हैं, आज सुबह जो है 2 मकान यहाँ पे जो है गिरे हैं, कुछ गिरने की कगार पे हैं और जो नाला पक्का यहाँ पे करवाया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो ये नुकसान हुआ है। राजीव चाणक्य जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, ये भी यहाँ पे जो है जायज़ा लेने के लिए आए हुए हैं। चाणक्य साहब आज यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या देखा आपने यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जो मकान गिरा है, श्रीमती बागमती हैं जिनका मकान गिरा है, ये दुखद है, परंतु इसका जो जिम्मेदार है पिछली सरकारें रही हैं, क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही कि नदी नालों के किनारे जो है वो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। नालों के बिल्कुल एज के ऊपर लोगों ने मकान बना दिए। आज नाला जो है उसकी एक पॉलिसी बनी है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यानी पिछली गवर्नमेंट जो भाजपा गवर्नमेंट रही उन्होंने भी, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एक पॉलिसी बनाई कि जो नाले हैं इनको पक्का किया जाए, और पक्का भी इस ढंग से किया जाए कि जिससे लोगों को लाभ हो। बार बार बाढ़ आती है, बाढ़ से वो तो उस तरह के नाले जो हैं उनका निर्माण किया जा रहा है, परंतु ये पूरी खड्ड थी, एक नाला था, और नाले के बीच जो उसके नाले के बिल्कुल किनारे पे आके लोगों ने बनाए थे। अब जब नाला बताया गया है कि ये बनना है, तो उसका जब खुदाई शुरू हुई तो खड्ड में क्या होता है, रेत के ऊपर वो सारा रहता है, तो वो मकान गिरा है, दुखद है। इसके लिए हमने प्रशासन से भी बात की है और जो कंसर्न ठेकेदार हैं उनसे भी बात हुई है। ये मकान उनको बना के भी देंगे और इसके साथ और भी जो उनकी वित्तीय सहायता होगी वो करेंगे। इसके साथ में और भी कुछ मकान हैं जो गिरने की कगार पे हैं, तो क्या उनका बचाव हो पाएगा? बिल्कुल, ठेकेदार को कहा गया है और जो इंजीनियर्स यहाँ पर हैं वो भी इसकी देखरेख कर रहे हैं कि कोई भी मकान जो है उसको क्षति ना पहुँचे, ये सब सुरक्षित रहें, किसी की कोई हानि ना हो, यानी ना जान की हो ना माल की हो। इस प्रकार का जो एक प्रक्रिया अपनाने के लिए उनको कहा गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे। और मेरा लोगों से भी ये कहना है कि नाला बन रहा है, अब नाला बनते जितना उसका एरिया छूटता है उसके ऊपर कृपया अपनी दीवारें ना बनाइए, क्योंकि ये नाले हैं, ये कुछ देर बाद इनका जो समय है वो समाप्त होता है, तो फिर ये मकान जो गिरने की कगार पर आ जाते हैं। इसलिए जो नदी नाले हैं वो अपना स्थान लेते हैं, इसलिए इनकी जो अतिक्रमण करना जो है ये लाभकारी नहीं है। हम 1-2 फुट के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु उसके बाद उसके खमियाजा जो है हमें भुगतना पड़ता है, कई बार जान दे के भी भुगतना पड़ता है। इसलिए जो नदी नाले हैं इनके किनारे जो मकान नहीं बनने चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि इस प्रकार जो है इसके ऊपर एक सख्ती जो है वो बरती जाए, क्योंकि जब अतिक्रमण होता है तब रोका नहीं जाता, जब कोई हादसा होता है तो फिर लोग जो हैं वो विरोध में निकलते हैं। तो ऐसा विरोध बस नहीं होना चाहिए। जब हम पहले सचेत रहेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। चाणक्य साहब, जहाँ से हम आए थे अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, वहाँ पे देखने में ये आ रहा है कि जो पुराना सेफ्टी वॉल लगा हुआ था उसको बिना छेड़े हुए जो है नए सेफ्टी वॉल वहाँ पे लगाए जा रहे हैं और मजबूत लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे मकान तक टूट गए? देखिए, ऐसा है कि नाले की एक डायमेंशन है कि इतने फिट नाला होना चाहिए। कई जगह ये नाला बहुत पहले तो कोई ऐसी डायमेंशन नहीं थी, कहीं ये 10 फुट था तो कहीं 20 फुट था, कहीं 30 फीट भी था। लेकिन अब जो एक DPR में एक बन के आया है कि ये नाला इतने फिट का होगा, अगर यहाँ पर खुला है वहाँ ज़मीन छोड़ी जा रही है, यहाँ कम है वहाँ खोदी जा रही है, तो इससे कोई वो नहीं है। नाला जो है वो बराबर चलेगा। अगर कम ज़्यादा होता है तो उससे पानी का बहाव बढ़ता है, उससे लोगों को और नुकसान होता है। इसलिए नाले को बराबर रखा गया है ताकि इस तरह का बहाव या सब प्रेशर ना बने जिससे लोगों का नुकसान हो। इसलिए ये बराबर कर रहे हैं। इसलिए ये दीवारें जो साइडों से खोदी हैं, यहाँ ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है, वहाँ पर खोदने की प्रयास हो रहा है। मतलब हो सकता है कि और नीचे जाएंगे और नाला चौड़ा होगा और मकान टूट सकते हैं? नहीं, और चौड़ा नहीं होगा। इसका मुझे लगता है 18 फीट है, ये 18 फीट। लेकिन जो इसके बीच में आएंगे वो तो टूटेंगे। जो 18 फीट से कम होगा यहाँ पर, वहाँ तो टूटेगा, वहाँ पे टूटेंगे और नुकसान हो सकता है। तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई जो है वो कंसर्न जो हैं वो किया है कि अगर कहीं टूटता है तो उनकी भरपाई भी करके देंगे। यहाँ पे मकान टूटा, ठेकेदार, एडमिनिस्ट्रेशन, अब 2-4 मकान और टूट जाएंगे, कुछ गिरने की कगार पे, कुछ बलियों के सहारे खड़े हैं, तो वो भी टूटेंगे, फिर उनका कौन भरपाई करेगा?
देखिए पहले तो बन चुके हैं ना, बन चुके हैं। पहले तो इस प्रकार के जो मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा होगा। इसका जल्द ही जो है समाधान निकाल दिया जाएगा। जितना काम यहाँ खोद लिया गया है उसको ये जल्दी बनाएंगे ताकि किसी को तो बनना है ना अभी। आगे बन गया हुआ है, बस इतना ही थोड़ा ही रहा है। अब कोई वो वहाँ पर वो जो उसकी डायमेंशन है वो बराबर है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मेरा सभी से ये संदेश है कि लोग यहाँ पर गुमराह करते हैं, उस गुमराही में ना आए, क्योंकि उनका कार्यकाल जो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मात्र जम्मू कश्मीर के जो अभी तक का 47 से लेके अभी तक का जो कार्यकाल है उसमें 3 वर्ष ही रही है। 3 वर्ष में जो विकास है आज चरम सीमा पे है। पिछले 70 वर्षों में विकास नहीं हुआ। आज लोगों को भ्रमित करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। आज विकास कार्य ये 2004 में नाला बना था, उस समय रमन भल्ला जी का कार्यकाल था। उस कार्यकाल में सब स्टैंडर्ड नाला बनाया गया, इसमें सिर्फ पत्थर भरे गए, इसकी नींव नहीं खोदी गई, जिसका कारण है कि आज लोगों को नुकसान हो रहा है। आज आके लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखना ये एक ड्रामेबाजी है। हम इसको ये कहते हैं कि ये राजनीतिकरण किया जा रहा है इस काम का। ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक कविंदर गुप्ता जी ने अपने कार्यकाल में रखवाया था, उसी कार्यकाल से ये काम चल रहा है। ये लोगों को भ्रमित करके कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से अभी आप आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चाणक्य साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जिस समय रमन भल्ला जी आए थे उस समय भी यही लोग थे और रमन भल्ला जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। देखिए समय की वो होती है, कहीं कोई अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं जो वैसी हुटिंग करते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि एक ही पार्टी का यहाँ कोई आधिपत्य है। एक पार्टी का आधिपत्य नहीं, यहाँ बहुत सी पार्टियां हैं, सबके कार्यकर्ता कुछ ना कुछ रहे होंगे यहाँ। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ राजीव चाणक्य जी। और यहाँ पे जिस तरह से मकान जो है वो यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं, नाला जो यहाँ पे पक्का किया जा रहा है उसके चलते यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे आए थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।